अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की CSS की इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्म के बारे में जानेंगे। ट्रांसफॉर्म क्या है, किस तरह वर्क करता है, इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज सीखने की जरूरत है जो कि हमारी CSS के अंदर छोटी मोटी एनिमेशन ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है। वो क्या चीज है? उस चीज का नाम है होवर। होवर इफेक्ट है एक जो CSS के अंदर यूज होता है। किस तरह यूज होता है वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो बगैर किसी देर के अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने HTML की और CSS की फाइल क्रिएट की हुई है। सबसे पहले अपना कोड लिखता हूँ, इधर स्टार्टिंग कोड होवर, और हमारी ये CSS की फाइल को इसके साथ लिंक करता हूँ। लिंक style.css। यहाँ पे मैं एक h1 क्रिएट करता हूँ, हेलो एवरीवन। उसका अंदर कंटेंट जोन सा है और यहाँ पे लाइव सर्वर भी रन किया हुआ है मैंने। हेलो एवरीवन इधर लिख के आ गया। यहाँ पे मैं ओवर इफेक्ट आपको बताऊँ, बहुत ही सिंपल इफेक्ट है। कैसे वर्क करता है? यहाँ पे मैंने इसे कलर दे दिया, कलर ब्लैक। लेकिन जब H1 पे मैं होवर करूँ, H1 पे जब मैं होवर करूँ तो क्या हो, इसका कलर ब्लू हो जाए। तो होवर का मेनली मतलब क्या होता है कि होवर से हम एक ओरिजिन सेट कर देते हैं। जैसे मैंने इधर H1 लिखा है कि हमारी H1 पे होवर हो। होवर का क्या मतलब होता है कि हमारा माउस उस रीजन के अंदर आए। तो यहाँ पे जब भी हमारा माउस H1 के ऊपर आएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये आप देखेंगे हमारा माउस अभी पूरी दूसरी बॉडी पे है। जब मैं इस H1 के पास जाऊंगा, इसके ऊपर होवर करूंगा, अपना माउस लेके जाऊंगा, जो प्रॉपर्टी मैंने इसे दी होंगी, जैसे मैंने अभी कलर चेंज किया है, मैं इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड रेड। तो अब क्या होगा कि इसका बैकग्राउंड भी कलर के साथ साथ रेड हो जाएगा। ये देखें, अब हमारे H1 का जोन सा है इतना पार्ट है, इस पे मैं अपना माउस जोन सा है वो लेके आता हूँ, तो तब इसकी CSS की वो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं जो होवर इफेक्ट के अंदर है। लेकिन जब भी मैं इसे बाहर जाता हूँ तो वो प्रॉपर्टीज सारी रिमूव हो जाती हैं। तो ये तो हमने सीख लिया कि हमारा होवर इफेक्ट कैसे काम करता है। इसके थोड़ा सा मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ और H1 ही उसको क्लास दे देता हूँ। उसके अंदर एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, लोरम 200 पैराग्राफ लिखा गया। अब मैं करता क्या हूँ कि मैं कहता हूँ, पहले तो हमारा हो रहा था ना कि मैंने कहा था H1 पे होवर हो तो हमारे H1 का ही कलर चेंज हो। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो सा डिव है डॉट H1, इस डिव पे अगर मैं होवर करूं तो इसके अंदर जो सा P टैग है उसकी ये चीजें, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज ये यूज हो। तो अब ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा। अब हमारे H1 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और हम इस डिव का भी अगर चेंज करना चाहें, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड इसका चेंज करना चाहें, तो वो अलग चेंज करेंगे, पिंक। और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा ये डिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। जब मैं इस रीजन के अंदर आता हूँ तो देखते हैं कि हमारी होवर वाली प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। और जैसे मैंने एक होवर के अंदर लिखा है कि उसका पी टैग है जो उसके अंदर, उसका कलर ब्लू हो जाए और बैकग्राउंड उसका रेड हो जाए, बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है। तो ये थी एक छोटा सा पार्ट CSS का जिसके अंदर हमने सीखा होवर इफेक्ट कैसे वर्क करता है। अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, वो क्या है कि ट्रांसफॉर्म जो है वो कैसे वर्क करता है। ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करूंगा जिसकी क्लास ट्रांसफॉर्म लिख देता हूँ, ट्रांसफॉर्म डिव। कॉपी करके अपने CSS के अंदर गेट करता हूँ। उससे पहले हमारी CSS लिंक होने वाली है, वो करता हूँ। इसकी हाइट दे देता हूँ मैं 200 पिक्सल्स, विड्थ 200 पिक्सल्स, बैकग्राउंड और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। और यहाँ पे आप देखो हमारी एक डिव क्रिएट हो गई है। इसके अंदर अगर मैं यूज करूं अपनी ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी को, और इसके अंदर हमारे पास ये यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। सबसे पहले मैं जो सी यूज करूंगा वो रोटेट है। रोटेट कैसे वर्क करती है? रोटेट के अंदर हम एक एंगल दे देते हैं, उस एंगल के हिसाब से हमारी डिव जो है वो रोटेट करती है। इधर मैं कह देता हूँ 50 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखोगे मैं इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन ऑटो, और मार्जिन टॉप जो है 100 पिक्सल्स। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी डिव जोन सी है वो उस हिसाब से रोटेट होगी। अगर मैं ऐसे कहूँ 20 डिग्री, 30, 40, वो उस हिसाब से मूव करती जाएगी। आपको मेन मकसद जो सा होवर इफेक्ट पढ़ाने का वो यही है कि मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डिव, उस पे होवर इफेक्ट के थ्रू ये वैल्यूज यूज करता हूँ कि जब मैं इस पे होवर करूँ तो तब ये वैल्यू हमारी यूज हो। ये देखें, जब मैं माउस लेके आता हूँ इस पे तो तब ये इफेक्ट यूज हो रहा है।
और अगर यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी जिसके बारे में आपको बता दूं, ट्रांजिशन है, वो कर दूं 1 सेकेंड, तो इससे ये स्मूथ हो जाएगा। ये देखें, इसको हम माइनस में भी दे सकते हैं। इस तरह ये रोटेट का इफेक्ट यूज होता है इसके अंदर। दूसरा इफेक्ट जिसके बारे में जानेंगे, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या करता है कि वो हमारी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए मदद देता है। हम इसके अंदर दो वैल्यूज देते हैं, पहली एक्स एक्सिस की और दूसरी वाई एक्सिस की, कि हमारा एक्स एक्सिस के लिहाज से किस तरफ को मूव करे, कितने पिक्सल मूव करे, और वाई एक्सिस के लिहाज से किस तरफ को मूव करे और कितने पिक्सल मूव करे। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर वैल्यूज देता हूँ 200 पिक्सल और 300 पिक्सल्स। अब जब मैं इस डिव पे होवर करूंगा तो ये 200 पिक्सल हम अपने एक्स एक्सिस के लिहाज से मूव करेगी और 300 पिक्सल्स वाई एक्सिस के लिहाज से मूव करेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखें, वो उस तरफ को मूव कर रही है। अब यहाँ पे मैं यही लिख सकता हूँ कि वाई एक्सिस के लिहाज से मूव ही ना करे, यहाँ एक्स एक्सिस के लिहाज से मूव ना करे। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पता है मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के लिहाज से मूव करना है, तो मैं एक वैल्यू 0 देने की बजाय यहाँ पे अब उसकी वैल्यू दूंगा कि ट्रांसलेट जो है एक्स है ना, वो 300 पिक्सल है, वो उस तरह 300 पिक्सल मूव कर जाएगा। सेम काम मैं वाई एक्सिस के लिहाज से भी कर सकता हूँ कि वाई एक्सिस जो है वो 50 पिक्सल करे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नीचे आ रहा है 50 पिक्सल्स। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं ट्रांसफॉर्म की जो सी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं, वो क्या है, वो है स्केल। स्केल क्या करता है कि वो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। अब मैंने कहा है कि जब मैं इस डिव पे होवर करूं तो उसका स्केल हो जाए 2। स्केल क्या होगा, 2। यहाँ पे आप देखोगे हमारी डिव बड़ी होगी है जब मैं इस पे होवर करता हूँ। तो यही काम करता है स्केल, उसे बड़ा कर देता है डिव को। अगर यहाँ पे मैं इसको 1.3 कर देता हूँ तो ये उस लिहाज से उसकी हाइट विड्थ इंक्रीज करेगी। सेम काम जैसे ट्रांसलेट में किया था उसी तरह हम स्केल के अंदर भी कर सकते हैं कि हम एक्स एक्सिस के लिहाज से उसे कहेंगे 1.3% जो है इंक्रीज करे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो एक रिक्टेंगल बन रहा है, क्यों, लेकिन हमने हाइट विड्थ उसे सेम दी है, एक स्क्वायर है। होवर करते हैं तो 1.3% वो जो है अपने एक्स एक्सिस में इंक्रीज कर जाता है। अगर मैं चाहूँ वाई एक्सिस में मूव कराना उसे, तो ये बिल्कुल वैसे ही मूव करेगा। अगर मैं चाह रहा हूँ एक्स एक्सिस में भी मूव करे, वाई एक्सिस में मूव करे, लेकिन डिफरेंट हिसाब से, तो यहाँ पे मैं कोमा दे के दूसरी वैल्यू दे दूंगा। अब देखेंगे कि वाई एक्सिस में हमने दूसरी वैल्यू 1.5 दी है, वो वाई एक्सिस में यूज होगी। पहली वैल्यू दी है एक्स एक्सिस में, वो 1.3% वो इंक्रीज करेगी। ये थी हमारी स्केल की प्रॉपर्टी। इससे आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, वो है स्क्यू। स्क्यू के अंदर हम एंगल ही देते हैं कि कितने पिक्सल मूव करे वो किस हिसाब से। इधर मैं उसे कह देता हूँ कि 50 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 50 डिग्री जो है वो स्क्यू हो जाएगा। सेम हम माइनस भी दे सकते हैं। माइनस में क्या होगा कि वो दूसरी तरफ को मूव कर जाएगा, उसकी हाइट विड्थ जो सी है एंगल उस तरह से इंक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज होगा। अब अगर मैं चाहता हूँ सेम ट्रांसलेट और स्केल की तरह कि हमारा सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ ही ये एंगल चेंज हो, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ एंगल चेंज होगा। अगर चाह रहे हैं कि वाई एक्सिस में चेंज हो सिर्फ, तो बिल्कुल वो भी वर्क करेगा वाई एक्सिस में। मैं इस पे होवर करूंगा और देखें हमारा वाई एक्सिस में एंगल चेंज हो रही है। और सेम काम अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिफरेंट हिसाब से करना चाह रहा हूँ, इसे मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ ट्रांसफॉर्म 2 बार करके। और यहाँ पे मैं वैसे ही लिख दूँ 20 डिग्री एक्स एक्सिस में और 40 डिग्री जो है वाई एक्सिस में। तो ये बिल्कुल ये भी वर्क करेगा।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में जाना, उसके अंदर स्केल के बारे में जाना, रोटेट, ट्रांसलेट और स्केल, स्क्यू, इन सब चीज़ों के बारे में जाना, कैसे वर्क करती हैं, क्या क्या वर्किंग है इनकी। उसके बाद एक एनिमेटेड जो उनसे है होवर इफेक्ट, उसके बारे में जाना, वो कैसे वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी।